भक्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज से विशाख मास महात्म शुरू होने जा रहा है। इसका प्रथम अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना कि विशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप विशाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। ये मास भगवान को अति प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। ये मास विधवाओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गाँव में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ हमनी के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वे अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए विशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की जय। यहीं पे हम पहले अध्याय को विराम देते हैं। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।